अपनी बीवी का हक महर 1 लाख रुपए जमा करने जा रहे थे बैंक पे। उसी दौरान 1 लाख रुपए इनसे शालामार हॉस्पिटल के पास गिर गए। हालांकि अपनी बीवी को भी इन्होंने साथ में लिया हुआ था। ये हॉस्पिटल गए पहले चेकअप करवाने के लिए सजाद चौहान भाई, और उसके बाद जब ये हॉस्पिटल से आप बैंक जा रहे थे पैसा डिपॉजिट करवाने, तो उस दौरान में 1 लाख रुपया जो है वो वक्ती तौर इनके हाथ से गिर गया शालामार के पास। भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं बेसिकली कुकरनाग का रहने वाला हूं। आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी बात सुनी और आप यहां तक आए। मैं बेसिकली कुकरनाग का रहने वाला हूं, यहां रेंट पे रहता हूं रेका नरवाल में। तो कल मैं वैसे बेसिकली ससुराल गया हुआ था। उनके पास जो हक महर की अमाउंट है 50,000 उनके पास जमा था और 50,000 मेरा खुद का एक ही जगह पे कैश रखा हुआ था। तो वो मुझे अपनी बीवी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने थे। उसी के दौरान जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो उनको बीवी को चक्कर वगैरह आए और उसके बाद मैंने उनको नज़दीकी हॉस्पिटल बस से हम उतरे शालामार के अंदर लेके गए और जब उनका चेकअप हुआ, दवाइयाँ लिखी, उनके दवाइयाँ सब होके फाइनल होके मैंने अपनी बीवी से कहा आप यहाँ पे वेट करो, मैं जो है ये कैश एटीएम के द्वारा, एसबीआई का बैंक मेरा है, मैंने बोला एटीएम के द्वारा मैं इसको डिपॉजिट कर दूंगा इसमें अकाउंट में। तो जैसा ही मैंने अब कैश निकालने की जब कोशिश की तो मैंने अपने जेब में हाथ मारा। वाइट कपड़े लगे हुए थे मेरे वहाँ पे, तो जब मैंने अपने जेब के अंदर हाथ मारा तो सर वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जेब वगैरह काटा तो नहीं था किसी? नहीं सर, काटा नहीं था। बेसिकली पॉलीथीन के अंदर 50,000 की 2 गड्डियाँ पड़ी हुई थी सर। तो पॉलीथीन के बीच था और मेरे पास में जो है भीड़ भड़का बहुत सारा था जहाँ पे मैंने ये वाली जो है पर्ची कल की डेट की, आमिर सोहेल साहब आप दे सकते हैं, कल की डेट की पर्ची निकाली। तो इस पर्ची के निकालने में मुझे आधा घंटे से ज़्यादा वक्त लग गया। तो पहले उन्होंने बोला वहाँ पे जाओ। इस दौरान जो है मैं कन्फ्यूजन में था। जब मैंने ये पर्ची बना के दवाइयाँ लेके और उनका जो दवाइयों की पेमेंट की मैंने फ़ोन से ही ऑनलाइन पेमेंट की। उसके बाद सर जब मैं बाहर निकला मैंने देखा कि अब मेरा लास्ट का ये काम बचा है कि मैं ये कैश डिपॉजिट कर दूं। तो मैंने जब बीवी को कहा कि जी कैश में डिपॉजिट करने के लिए जाऊं, तो मैंने हाथ मारा। फिर मैं रोता और चिल्लाता पूरे हॉस्पिटल के अंदर जो है मैं गया, जहाँ मैं गया था। मैं बाथरूम के पास भी गया था और सब जगह पे मैंने जहाँ चेक करने की कोशिश की और मैंने आसपास में देखा कि सीसीटीवीज़, वो जब मैंने जो मुझे भी पर्सनली जो है मैं इमोशनल हो गया बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मेरी वाइफ ने जो है मेरी बाजू पकड़ के मुझे गाड़ी तक लेके आई, बोला ऐसा रोने चिल्लाने से जो है कुछ भी नहीं होगा, तो आप ऐसा कीजिए आप घर चलिए, जो कल सब अल्लाह ठीक करेगा। उन्होंने मुझे हौसला दे के घर के पास लेके गई और रात को मैंने सवेरे आपसे बहुत सारे लोगों ने, मैंने पर्सनली अपने अकाउंट से पोस्ट भी कर दिया था रात को। फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मशवरा दिया कि आप आमिर सोहेल के पास जाइए और इंशाल्लाह वहाँ से आपकी फुल सपोर्ट होगी। मैं निवेदन करता हूँ जिसने भी अगर मेरा कैश उठाया है, मैंने बहुत मेहनत मुशक्क़त करके जो है वो जो 50,000 रुपये तो मेरी बीवी का था, जो 50,000 रुपये मैंने किसी से लेके मुझे किसी को देने थे पैसे, तो वो इस दौरान मेरे पैसे गिर गए। तो खुदा के लिए अगर किसी ने भी जीएमसी शालामार के अंदर अगर मेरे पैसे किसी ने उठाए हों तो बराए खुदा के लिए मुझे वो वापस कर दे, बस मेरी इतनी सी इल्तिजा है आमिर सोहेल साहब। ये सजाद चौहान भाई हैं। 1 लाख रुपया हक महर जो है वो इन्हें अपनी बीवी का बैंक में डिपॉजिट करवाना था। बदनसीबी से पैसे गिर गए और जब पैसे गिरे तो वो अभी तक नहीं मिल पाए और जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना भी उठाना पड़ रहा है। फ़िलहाल मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करें और अगर किसी को भी मालूम चलता है तो बराए मेहरबानी करके इस नंबर पर रब्ता ज़रूर करें।